एक बड़ा मंसूबा बांग्लादेश और इंडिया के बीच तय पा गया है और वो है फ्रेंडशिप पाइपलाइन और जिसको इनॉग्रेट किया है इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड बांग्लादेश शेख हसीना ने। तो पाकिस्तान में तो जो इमेजेस चल रहे हैं कि इमरान खान के घर पे हमला हो गया, इमरान खान जेल जा रहे हैं। वो दोनों अपने मुल्कों के बीच पाइपलाइन बना रहे हैं और हम अपने दोनों मुल्कों के बीच बॉर्डर तक नहीं खोल सकते। आईएमएफ पैसे नहीं दे रहा। फाइनेंस मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं कि हमें ये कहा जा रहा है कि लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर मिसाइल के ऊपर कंप्रोमाइज किया जाए। हमारा ईरान का पाइपलाइन का मंसूबा जो है वो कब से चला था और कब तक आकर पहुंचा, कहां तक। और हमारी कोई भी चीज जब होती है वो शुरू होती है तो वो अटक जाती है और वो फिर पूरी ही नहीं हो पाती। इस वक्त इंडिया की जो जो मोबाइल बेस्ड पेमेंट सिस्टम है वो 2016 के मुकाबले में आज अगर देखा जाए तो हाफ ऑफ द डिजिटल ट्रांजैक्शंस इंडिया की जो है वो डिजिटली हो रही हैं। इस रीजन में एक बड़ी डेवलपमेंट, एक बड़ा प्रोजेक्ट, एक बड़ा एग्रीमेंट, एक बड़ा मंसूबा जो कुछ कंट्रीज के हालात बदल के रख देगा। इस वक्त आपको बताते हैं कि एक बड़ा मंसूबा बांग्लादेश और इंडिया के बीच तय पा गया है और वो है फ्रेंडशिप पाइपलाइन, ऑयल पाइपलाइन का एग्रीमेंट, जिसको इनॉग्रेट कर दिया गया है 18 मार्च वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। जय हिंद दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पहली भारत बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन का शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन किया है। दोनों देशों के बीच ये पहली सीमा पार पाइपलाइन है। इसे लगभग 377 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। कुल कीमत में 285 करोड़ रुपए बांग्लादेश में पाइपलाइन बिछाने में खर्च हुई है। इस पाइपलाइन को बनाने की शुरुआत भारत की अनुदान राशि की मदद से 2018 में शुरू किया गया था। इस पाइपलाइन से एक साल में 10 लाख टन हाई स्पीड डीजल को भेजा जा सकता है। इसके माध्यम से शुरुआत में उत्तरी बांग्लादेश के 7 जिलों में हाई स्पीड डीजल भेजा जाएगा। भारत बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन कुल 131.5 किलोमीटर लंबी है। इस पाइपलाइन का इस्तेमाल भारत से बांग्लादेश को डीजल आपूर्ति के लिए किया जाएगा। भारत बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन के संचालन से हाई स्पीड डीजल को भारत से बांग्लादेश ले जाने का एक स्थायी, विश्वसनीय, लागत प्रभावी और पर्यावरण अनुकूल तरीका स्थापित होगा और जिसको इनॉग्रेट किया है इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड बांग्लादेश शेख हसीना ने। इसके कितने बेनिफिट्स होंगे इंडिया को, बांग्लादेश को और भूटान से लेकर नेपाल तक सबको, सिवाय पाकिस्तान के। ये पाइपलाइन जो है इसके ऊपर 377 करोड़ इंडियन रुपीस के टोटल एक्सपेंडिचर आया है। कुल ये पैसा लगा है जिसमें बांग्लादेश ने जो है वो इसमें 285 करोड़ रुपए को कंट्रीब्यूट किया, लेकिन इसमें इंडिया ने भी अपना हिस्सा डाला, ये कहा जा रहा है। इस पाइपलाइन की जो कैपेबिलिटी है वो कही जा रही है 10 लाख मेट्रिक टन एनुअल, और इससे बांग्लादेश को तो जो फायदा होगा होगा ही, लेकिन जो इंडिया की खास तौर पर कुछ स्टेट्स हैं उनको इससे बहुत फायदा होगा, ये बात कही जा रही है। बांग्लादेश की तकरीबन 7 स्टेट्स ऐसी हैं जिनको हाई स्पीड डीजल पहुंचाया जाएगा। अब इसमें आप ये जान लीजिए कि इससे पहले जो बांग्लादेश तक तेल पहुंचता था वो पहले रेलवे और फिर रोड्स के जरिए पहुंचता था, जो एक बहुत लेंथी प्रोसीजर था और उसमें पैसा बहुत ज्यादा लगता था, लागत बहुत ज्यादा आती थी। अब इस पाइपलाइन के बाद एक तो लागत खत्म हो गई, क्योंकि एक मरतबा आपने पैसा लगा दिया और आप बैठ के उसका खाएंगे, ऐसा ही होता है बड़ी इन्वेस्टमेंट में। दूसरी वो जो एक हसल होती थी कि आपने पहले रेलवे के जरिए पहुंचाना है और फिर आपने पहुंचना है रोड के जरिए और फिर वहां तक तेल पहुंच पाए। इसमें इंडिया की नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को बहुत फायदा मिलेगा और उसमें आसाम भी है। और इसमें बताया गया है कि मार्केटिंग टर्मिनल से बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन पार्वतीपुर डिपो तक डीजल ले जाएगी। कुछ इस तरह की डिटेल्स मौजूद, हम इतनी ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन देखते हैं कि इसके जो बेसिक फीचर्स हैं वो क्या है। अब आप ये भी याद रखें कि 2021 में बांग्लादेश जो है वो साउथ एशिया में इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर कंट्री था 2021 और 2022 में, और जो एक्सपोर्ट्स हैं वो एशिया में इंडिया की एक्सपोर्ट्स जो है वो सबसे ज्यादा बांग्लादेश तक पहुंचती थी। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना इंडिया को अपनी पोर्ट्स चट्टग्राम और मोंगला पहले ही इस्तेमाल करने की ऑफर कर चुकी हैं, क्योंकि बांग्लादेश में चाइना की ट्रेड बहुत ज्यादा है। चाइना ने अपनी इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश में बहुत ज्यादा कर रखी है, तो चाइना को टफ टाइम देने के लिए भी इंडिया की ये एक स्ट्रेटजी है। और सिर्फ यही नहीं, एक तो ये होगी स्ट्रेटजी कि अगर आपका कोई मुखालिफ है तो आपने उससे कैसे नबर्द आजमाना है, कैसे आपने जो है उसे टैकल करना है। तो चाइना और इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट से बांग्लादेश बहुत फायदा उठा रहा है, लेकिन इंडिया भी बहुत बड़ा फायदा हासिल कर रहा है। कैसे? वो ऐसे कि इंडिया रशिया और ईरान से बहुत बड़े पैमाने पर तेल हासिल कर रहा है और अब वो इसको एक्सपोर्ट कर रहा है थ्रू पाइपलाइन टू बांग्लादेश। तो जहां बांग्लादेश में तेल की जो खपत की कमी है वो पूरी होगी, उसको फायदा होगा, वहीं पर इंडिया को
कि एक्सपोर्ट्स बढ़ गई। इंडिया को एक्सपोर्ट से कितनी बड़ी मालियत की, ये उसकी तिजारत होगी अब तेल के जरिए, वो दूसरे मुल्कों से ले रहा है। रशिया से उतना चीप ऑयल लिया इंडिया ने और अब उसको जो है वो बांग्लादेश भेजा जाएगा, बांग्लादेश भेजा जा रहा है और वो अपने दामों पर भेजा जाएगा, अपनी मर्जी से जो भी दोनों मुल्कों के बीच तय पाएगा। तो ये है मामला। इस दुनिया का तो इसी तरीके से चलता है और जो ये दुनिया है ऐसे ही आगे बढ़ रही है। क्या बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, भूटान, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि इससे फ़ायदा नेपाल और भूटान भी उठाएंगे। अभी देखिए आगे ये सारी जो है ना पूरी एक सीरीज़ बनेगी और हम देखेंगे दूसरे कंट्रीज़ तक ये तमाम मामला बढ़ते चले जाएंगे पाइपलाइन के। हमारा ईरान का पाइपलाइन का मंसूबा जो है वो कब से चला था और कब तक आकर पहुंचा, कहाँ तक। और हमारी कोई भी चीज़ जब होती है वो शुरू होती है तो अटक जाती है और वो फिर पूरी ही नहीं हो पाती। हमारा सी पैक जो है वो आप देख लीजिए, उसके मुतालिक क्या बातें की जाती हैं, लेकिन मुझे इस पर भी वो नहीं है। मेरा तो सवाल सबसे बड़ा ये है कि बांग्लादेश और इंडिया के बीच काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट भी रहा, लेकिन फिर भी जिस तरह कंट्रीज करते हैं कि वो अपनी ट्रेड करते हैं, उनको जो सही लगता है वो उसको करते हैं। हमारे ना तो बांग्लादेश से ताल्लुकात अच्छे हैं, ना ही हमारे इंडिया से ताल्लुकात अच्छे हैं और बाकी दूर दूर तक तो कंट्रीज छोड़ ही दीजिए। तो हमने किसी के साथ ट्रेड ना करने की कसम खा रखी है। अब देखिए क्या हम जिस तरह बांग्लादेश कर रहा है, क्या हम ऐसा कोई नहीं कर सकते किसी के साथ मंसूबा? वो दोनों अपने मुल्कों के बीच पाइपलाइन बना रहे हैं और हम अपने दोनों मुल्कों के बीच बॉर्डर तक नहीं खोल सकते। तो पाकिस्तान में तो जो इमेजेस चल रहे हैं कि इमरान खान के घर पे हमला हो गया, इमरान खान जेल जा रहे हैं, मीडिया को आज पाबंद कर दिया गया है कि वो लाइव कवरेज नहीं कर सकते, IMF पैसे नहीं दे रहा, फाइनेंस मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं कि हमें ये कहा जा रहा है कि लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर मिसाइल के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए, और इस तरह की मैं 50,000 ऐसी खबरें सुना सकता हूँ जो पाकिस्तान से आ रही हैं। ये है पाकिस्तान जस्ट जिसको हमें प्रॉमिस किया गया था। ऑन दी अदर हैंड आप इंडिया में देखें, इंडिया जो है वो इस साल 1.7% ऑफ द GDP जो है वो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा रहा है, और ये कहा जा रहा है ये अमेरिका और यूरोप के अंदर जो पैसा जो लगाया जा रहा है ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उससे डबल है ये वो पैसा जो इंडिया लगा रहा है। इंडिया ऑलमोस्ट 10,000 किलोमीटर हाईवे हर साल ऐड कर रहा है, और ये जो गांव के उनके रोड थे, जो जिसे कहते हैं ना रूरल रोड नेटवर्क था, वो तकरीबन जो है वो 4 लाख किलोमीटर था 2014 में, और अब वो 7.25 लाख किलोमीटर नरेंद्र मोदी के दौर में हो चुका है। एयरपोर्ट पे एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट पे इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं। इंडिया की जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी है वो कहा जा रहा है कि वो 22% बढ़ी है, और रीन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो है वो डबल हो गई है एज़ कम्पेयर टू पिछले 5 साल में। ब्रॉडबैंड जो है कहा जाता है कि जब मोदी जी आए थे वो 61 मिलियन थे, ठीक है जी, और अभी तकरीबन 816 मिलियन जो है वो पिछले साल हो गए। इस वक्त इंडिया की जो मोबाइल बेस्ड पेमेंट सिस्टम है वो 2016 के मुकाबले में आज अगर देखा जाए तो हाफ ऑफ द डिजिटल ट्रांजैक्शंस इंडिया की जो हैं वो डिजिटली हो रही हैं। हाफ ऑफ दी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो डिजिटल हो रही हैं। दिस इज़ व्हाट दे आर प्रॉमिसिंग टू पीपल ऑफ इंडिया। आपने हमारे साथ क्या प्रॉमिस किया कि वो चाइनीज़ आएंगे वो सड़कें बनाएंगे, वो चाइनीज़ आएंगे वो हमें ये रोड देंगे, वो हमें चाइनीज़ आएंगे वो हमें ग्वादर देंगे, चाइनीज़ आएंगे फलाना रोड फलाना मुल्क जगह से चल जाएगा। आपने हमसे क्या प्रोमिस किए हुए हैं? और ये जो जिसे कहते हैं ना कि ये कितनी अजीब सी बात है। तो ये चीज़ें अगर आप देखें कि किधर से किधर हम पहुंच गए हैं, हमसे वादे क्या किए गए, हमें बात क्या की गई, किस तरह का पाकिस्तान बना के दोगे और किस तरह का पाकिस्तान दे रहे हो। ये जो ठीक है इंडिया के अंदर ये जो सारी जो ग्रोथ है ये कोई नरेंद्र मोदी ने क्रिएट नहीं की, ये उससे पिछली हुकूमतें हैं, ये दैट इज कॉल्ड द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।